हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ओकुल क्लासेस में। अभी तक हमने परसेंटेज के 3 क्लासेस देख चुके हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक फार्मूला से लेकर के अभी तक जितने एडवांस लेवल हो सकता था मैंने आपको करवाया है। आज मैं उसकी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, थोड़े और हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेंगे और उसको हम एक सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करेंगे। जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैंने अभी तक आपको सारे समझा चुके हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ आप फ्री हैं कुछ भी पूछने के लिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज पार्ट 4 से। तो आज हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन लेंगे। अभी तक मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जितने भी परसेंटेज में जितने पैटर्न के क्वेश्चन बन चुके हैं या बनने वाले हैं उस सभी पैटर्न पे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है। और अभी हमारे पास 1 से 2 क्लासेस और है जिसमें मैं आपको सारे एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने सारे जगहों से चुन चुन के निकाले हैं, कुछ को मॉडिफाई किया है, कुछ को नया एक एडवांस लेवल तक ले गया हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए, आपको काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अभी तक आपको परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो अब मैं होप कर रहा हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उनको मैं आपको फिर भी सॉल्व करके बताऊंगा और आपको कुछ नए मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने अभी तक पढ़ा है सिर्फ उन्हीं को यूज करूंगा, कुछ नया मेथड नहीं है। एक दो नए कॉन्सेप्ट होंगे जो मैं आपको क्वेश्चंस के बीच में ही बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन एन एग्जाम स्टूडेंट स्कोर्ड 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड येट फेल्ड बाय 12 मार्क्स। एक एग्जाम में एक स्टूडेंट 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स होता है। अगर मान लिया 100 मार्क्स का एग्जाम है तो उसने 50 नंबर स्कोर किया, लेकिन फिर भी वो 12 मार्क्स से फेल हो गया। If he had scored 10% more than what he had scored, he would have managed to get the pass percentage. What is the maximum marks? देखिए, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो आप नॉर्मल x मान करके बनाइए, एक दो इक्वेशंस आएंगे, सॉल्व कीजिए, 2-4 मिनट आपका टाइम चला जाएगा। दूसरा एक सिंपल तरीका है जो मैंने अभी तक आपसे हमेशा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को बस समझ जाइए। क्या बोल रहा है कि कितने मार्क्स से उसने फेल किया था? 12 मार्क्स से उसने, अगर उसको और 12 मार्क्स आते तो वो पास हो जाता। ठीक है, और परसेंटेज के टर्म में क्या बोल रहा है? इफ ही हैड स्कोर्ड 10% मोर देन व्हाट ही हैड स्कोर्ड। जो भी उसने परसेंटेज के टर्म में क्या बोल रहा है कि अगर उसको 10% ज्यादा आते, ठीक है, 10% मार्क्स अगर ज्यादा आते तो वो पास कर जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सिंपल हमारा क्वेश्चन बन रहा है 10% इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 12। 10% और 12 दोनों बराबर है। अगर या तो उसको 12 मार्क्स ज्यादा आ जाते या तो उसको 10% मार्क्स ज्यादा आ जाते तो वो पास हो जाता। तो 10% और 12 दोनों बराबर हो गए, तो हमने लिख दिया सिंपल 10% इज नथिंग बट 12। अब हम निकाल देते हैं व्हाट इज 100%। तो हमें कितना आ जाएगा? 12 इंटू 100/10। दिस इज नथिंग बट 120 मार्क्स। बहुत लोग यहाँ पर आकर के गलती कर देंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। 120 मार्क्स तो हमारा आ गया, बट ये 120 मार्क्स एक्चुअली में है क्या? इफ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, तो ये 10% क्या डिनोट कर रहा है? 10% डिनोट कर रहा है जितना वो मैक्सिमम मार्क्स का ला सकता था। ठीक है, जितना वो उसने अभी लाया है। कितना लाया है वो? 50%। यानी कि ये कितना है? 50%। ठीक है, तो 100% कितना होगा? नथिंग, इसका डबल हो जाएगा। 120 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 240 मार्क्स एंड दिस इज द आंसर एंड दिस इज द ट्विस्ट इन द क्वेश्चन। यहां पर क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट स्कोर्ड 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो अगर हमने 10% से 12 को इक्वेट किया और हमने 100% निकाला तो हम एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर 50% ही निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 50% ही यहाँ पे निकाला। वो आ गया कितना? 120। तो टोटल 100% यानी एग्जैक्टली कितना मार्क्स करना है? 240 मार्क्स। होप है ये सबको
क्लियर हो गया होगा। हमारा सिंपल पहला चीज यहाँ पर था, उसने बोल दिया कि ही फेल्ड बाय 12 मार्क्स, ठीक है, और यहाँ बोल दिया कि अगर 10% और ले आता तो ही वुड हैव पास्ड, यानी कि 12 मार्क्स इज नथिंग बट 10%। तो 100% यानी कि 120, 120 इज नथिंग बट 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क, ठीक है, 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा, इसका डबल 240, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के कितने भी आपको क्वेश्चन मिल जाए आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अ पर्सन स्पेंड्स 87.5% ऑफ हिज इनकम, his income increases by 59% and expenditure increases by 67%. Find the percentage increase or decrease in saving. देखने में क्वेश्चन बहुत ही इजी, एग्जाम में आएगा आप तुरंत लग जाओगे। सर 100 मान लिया हमने, 100 मान के अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे 87.5% ऑफ हिज इनकम स्पेंड कर दे रहा है, तो चलिए 87.5 इसने स्पेंड कर दिया, यानी ये हो गया एक्सपेंडिचर। तो फिर सेविंग्स कितना हो गया, 87 प्लस 12 यानी कि 12.5 हो गया हमारा सेविंग। अब आपको बोलेगा कि टोटल इनकम 59% इंक्रीज हुआ और एक्सपेंडिचर 67% इंक्रीज हुआ, तो यहां पर आप फंस जाओगे। अब 67% इसका निकालना इज नॉट एन इजी टास्क, फिर आपको इसका परसेंटेज निकालना है। पॉइंट में जब भी क्वेश्चन आ रहा है, आपका सॉल्यूशन आ रहा है, तो वो डिफिकल्ट बना देगा क्वेश्चन को। हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को सिंपल लेके चलना। आपको मैंने क्या समझाया था, सबसे पहले 87.5% को देखते हैं, ठीक है। 87.5% को हम क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने फ्रैक्शनल वैल्यूज निकालने बताए थे, ठीक है। 1/8 कितना होता है आपका 12.5%। दोनों तरफ 7 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया, 7 5 35, 7 2 14 3 7, 1 कैरी, दैट इज 87.5। तो उस तरफ क्या आ जाएगा 7/8, यानी 8 का 87.5% का वैल्यू क्या हो गया 7। समझ आ रहा है, सेम चीज मैंने डिस्कस किया बहुत बार। 8 का 87.5% इज नथिंग बट 7, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, टोटल इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। अब ये 8 है, ठीक है, तो पॉइंट में नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 800 मान लेते हैं। एक्सपेंडिचर को हमने मान लिया 700, ठीक है। 800 का 87.5% यानी कि पर्सन स्पेंड्स 87% ऑफ हिज इनकम, 87.5 यानी 8 का 87.5% 7, यानी कि उसको कर दिया मैंने 700। तो सेविंग्स ऑटोमेटिकली कितना हुआ 800 माइनस 800 100, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो अभी तक हमने सीखा है उसी को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अब बोल रहा है हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 59%, ठीक है। ये हमारा 59% बढ़ रहा है। 59% कैसे निकालेंगे, एक तो कैलकुलेशन ऐसे नॉर्मल होता है, ठीक है। दूसरा परसेंटेज को एकदम सिंपल तरीके से निकालना है, इसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। जैसे 800 का हमने 50% निकाला, वो कितना हो गया 400, 9% बच गया, यानी कि 9% से कितना हो जाएगा 72, 9 8 72। तो ये हो गया टोटल, यहाँ मैं लिख देता हूँ 472। इनकम मेरा इंक्रीज होके हो गया, टोटल इंक्रीमेंट हो गया 472 का। पहले 800 था, इंक्रीमेंट कितना मिला 59%, 472। टोटल अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। सेम टू सेम एक्सपेंडिचर पे आते हैं, 700 है, कितना इसमें इंक्रीज हुआ है 67%। पहले 50% निकाल लेंगे, इजी है निकालना, 350। 10% निकाल लीजिए कितना है 70। 7% निकाल लीजिए कितना है 49। टोटल कितना आ गया 3420, 469, ठीक है। यानी कि हमारा इनकम में टोटल इंक्रीमेंट हुआ 472, एक्सपेंडिचर में टोटल इंक्रीमेंट हुआ 469। तो बाकी इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है 3 कहाँ गया होगा सेविंग्स में। सेविंग्स क्या था 100, कितना इंक्रीमेंट हुआ हमारा 3,
तो अगर 3 इंक्रीमेंट हुआ तो टोटल इसको परसेंटेज में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/100 इंटू 100, क्योंकि 100 तो हमने बेस लेके रखा है सेविंग्स का, तो ये 100 कट गया, नथिंग बट 3% इज योर आंसर। अब आप इसको 87.5% को 59% निकाल करके 67% निकाल के आप सॉल्व करके देखिए, और इस मेथड से सॉल्व करके देखिए, एक बहुत ही डिफरेंस आपको अप्रोच मिलेगा। ठीक है, तो हमें इसी अप्रोच को फॉलो करना है। मैं आपको हर क्लास में थोड़े ट्रिक्स के साथ अप्रोच बता रहा हूँ, क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें अप्रोच कैसे करना है उसको हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ बोल रहा है मंथली इनकम ऑफ रमेश इज ₹5,000 and he spends it in the ratio of 2:5 on clothes and food. If price of clothes is increased by 10% and price of food is increased by 20%, then by how much percent his income should be increased so that the ratio of expenditure remains same? मंथली इनकम, रमेश की मंथली इनकम 5,000 है, वो 2:5 के रेशियो में अपना एक्सपेंडिचर डिवाइड करता है, यानी एक कुछ क्लोथ्स में कुछ फूड में। ठीक है, ज्यादा फूड में कम क्लोथ्स में। प्राइस ऑफ क्लोथ इंक्रीज होता है 10% से और फूड 20% से, तो उसको अपना इनकम कितना बढ़ाना पड़ेगा तो कि एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर ही रहे, उसका रेशियो चेंज ना हो। तो अब देखिए क्वेश्चन देखने में अगेन वेरी सिंपल। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, 5,000 है, उसको मैं इसको डिवाइड कर दूंगा क्लोथ और फूड में, दोनों का इंक्रीमेंट निकाल के जो आएगा उसको बता दूंगा इंक्रीमेंट है। चलिए निकाल के देखते हैं कैसे निकालते हैं। 2/7, अगर हमको एक इनकम दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि उसको इस रेशियो में वो स्पेंड कर रहा है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये टोटल हो गया 2, यानी कि अगर मुझे क्लोथ निकालना है, ठीक है, वो क्लोथ में कितना स्पेंड कर रहा है, तो ये हो गया 2, टोटल हो गया 5 + 2 7 इंटू 5,000। अब आप फिर फंस गए यहाँ पे, क्या ये पॉइंट में नहीं आएगा, अब 7 7 या 9 उसको कैलकुलेट करते रह जाओगे, उसके बाद आप इस पर 10% 20% निकालोगे, क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया भाई। अब इसको इजी कैसे बनाए, आपके दिमाग में अगर कुछ भी आ रहा हो उस समय खुद से पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, इजी बनाने का तरीका है कि मुझे पूछा गया है परसेंट में, जब भी आपको परसेंट में दिया जाता है ना, कुछ भी आंसर निकाल लें, आपकी ये वैल्यू कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, अब मैं सपोज मान लेता हूं रमेश की इनकम है 7,000, निकालना हमें परसेंट है, 5,000 पे निकालो, रेशियो डिवाइड करो, 7,000 पे निकालो, 10,000 पे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने 7,000 क्यों लिया, क्योंकि हमने देखा 2/7 आ रहा है, 7 से ये इजिली कट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कर दे 2/7, यानी ये हो गया 1,000, तो दूसरा कितना हो जाएगा 6,000, यानी कि क्लॉथ्स का आ गया आपके पास, और फूड, क्लॉथ्स का हो गया आपके पास 1,000, ये हो गया 6,000, ये हो गया टोटल एक्चुअली 2,000, और ये हो गया 5,000। ठीक है, यानी कि टोटल मिला के ये 7,000 हो गया। अब बोल रहा है कि प्राइस ऑफ क्लोथ को हमने इंक्रीज कर दिया 10% से, और इसको इंक्रीज कर दिया 20% से, इसका 10% कितना होगा 200, इसका 20% कितना होगा 1,000। ठीक है, तो हमें पता चल गया टोटल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है 1,200। ठीक है, टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है 1,200, 200 क्लोथ में, फूड में 1,000, टोटल इंक्रीमेंट 1,200। यानी कि अगर मैं एक्सपेंडिचर को 1,200 बढ़ा दूं, या इनकम को अगर मैं 1,200 बढ़ा दूं, तो आपका रेशियो सेम हो जाएगा। तो उसको निकालने का तरीका है 1,200/7,000 इंटू 100, इसको कट हो गया, ये कट हो गया, 120/7, पॉइंट में इसका आंसर आएगा 15714, 9 अगेन 1,
अगेन 4। ये हो गया आपका आंसर। मैंने कहीं भी 5000 का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ हमें दिया है बाय हाउ मच परसेंट। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी नहीं पूछ रहा है, ये आपसे बस परसेंट निकाल रहा है। परसेंट क्या होता है? बेस से अंतर पड़ता है, ठीक है। 100 में भी उतना ही परसेंट, 1000 में भी उतना ही परसेंट, ठीक है, अगर आप सपोज करके चलोगे तो इसलिए मैंने इजी चीजों को सपोज किया। 7000 मैंने ले लिया इनकम, 5000 में आपकी वैल्यू यहाँ पे पॉइंट, और काफी कॉम्प्लेक्स हो जाना था क्वेश्चन, और आपका एग्जाम में कभी ये सवाल बनेगा ही नहीं अगर आप इस अप्रोच से आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपका काफी टाइम चला जाना है, ठीक है। एक अगेन बहुत ही दिखने में सिंपल क्वेश्चन, अगर आप सिंपल सॉल्यूशन से जब बढ़ोगे नहीं निकलेगा, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही होगा, ठीक है। और कैसे इस्तेमाल करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In an examination, 80% student passed in physics, 70% in chemistry, while 15% failed in both the subjects. If total student passed is 3250, total number of students who are appeared for the examination, ठीक है। इसको करने से पहले मैं आपको सेट थ्योरी का एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ, जो आप सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन पार्ट, ठीक है। इसको हमने बॉक्स में बना लिया, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन, जो भी दो चीजों के बीच में कॉमन हो वो हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के बीच में जो भी कॉमन है उसको हम लिखते हैं ए, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन बी। बच्चे अब जब भी 9, 10 ये सब 11, 12 में आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन अभी हम ढंग से इस्तेमाल करेंगे इसको। ये क्या हो जाता है? एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब हो कि आइदर ए में हो या बी में हो, ठीक है, आइदर ए में हो या बी में हो, एटलीस्ट, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों के कॉमन हो, आप इसको बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब हो गया एटलीस्ट या तो ए में हो या तो बी में हो, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल फॉर्मूला सेट थ्योरी का, ठीक है। अब उसी अप्रोच को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एग्जामिनेशन है 80% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, ठीक है। तो हमारा ए हो गया 80%, 70% इन केमिस्ट्री, बी हो गया हमारा 70%, while 15% failed in both the subjects. If 3 to 5 year student passed in both subjects, find the total number of students, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी हमें परसेंटेज में नहीं दिया है, बल्कि स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट के तौर पे हमें बताया है। फिर भी हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3250, भले अभी हम इसमें इक्वेट ना कर सके, बट एज पर क्वेश्चन यही है हमारा। अब क्या बोल रहा है? 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी कि 15% तो है जिन्होंने, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। यानी 85% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, इधर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है। सिर्फ 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं,
बाकी 85% ऐसे हैं जो या तो फिजिक्स में पास है या केमिस्ट्री में फेल है, या केमिस्ट्री में पास है फिजिक्स में फेल है। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं एज पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपका एटलीस्ट यानी कि एटलीस्ट फिजिक्स में पास है या तो केमिस्ट्री में पास है, तो ये आपका 85% क्या हो गया, ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमें ए यूनियन बी पता है, ए पता है, बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हमें नहीं मिल जाएगा? तो ए यूनियन बी आपने लिख दिया, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 85। ठीक है, ए कितना हो गया 80 प्लस 70 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर ले गए, ए इंटरसेक्शन बी इसको इधर ले गए, तो ये हो गया 80 प्लस 70 150 माइनस 85, ये कितना हो गया आपका 65 65%। और ये एक्चुअली आपके आंसर नहीं आया आपका, ये हमें मिल गया ये वाला पार्ट, यानी कि जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो चुका हो, ए में भी पास हो बी में भी पास हो, यानी कि फिजिक्स में भी पास है केमिस्ट्री में भी पास है। तो और इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है 3250, यानी मैं ये कह सकता हूँ 65% इज नथिंग बट 3250। सो व्हाट विल बी 100%, यानी कि मैं इसको परसेंट परसेंट चलिए इसको हटा दूं, 100 इंटू 3250 बाय 65। अब ये 5 से चला गया, यहाँ 0, 5000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड दिस इज माय आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक से पता है, आप कभी इसमें नहीं गलती करोगे। ठीक है, सेट थ्योरी का हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बोरो किया, ए है बी है, ये हो गया आपका जो कॉमन पार्ट है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और आइदर ए और बी यानी कि या तो ए में हो या तो बी में, उसको हम ए यूनियन बी बोलते हैं। ठीक है, एटलीस्ट, तो इसका फॉर्मूला आता है ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर हमें ए बी सब दिया हुआ था, हमने इजी तरीके से निकाल डाला। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो गया फिर से। ठीक है, किसी को कहीं कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से किया, सेट थ्योरी का एक अच्छा इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, एंट्रेंस टिकट एट द इमेजिका इन मुंबई इज वर्थ ₹1000, यानी एक टिकट का दाम है 1000 रुपये। अब टिकट का प्राइस अगर हम लो कर दे रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इज सेल ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 25%, यानी कि सेल जो है आपका 25% बढ़ गया, लेकिन टोटल जो आपके पास पैसा आया while द कलेक्शन रिकॉर्डेड अ डिक्रीज ऑफ 20%। पहले 1000 रुपये में पहले भले ही हम 20 आदमी को ही करवाते थे, लेकिन हमारा प्रॉफिट ज्यादा था, अब डिक्रीज हो गया है। तो आप बताइए कि फाइंड द डिडक्शन इन द टिकट प्राइस, टिकट कितने प्राइस में आपने कम किया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया हुआ सॉल्व करना। ठीक है, जब आपको ये दो परसेंटेज दिए हुए हैं और आपको निकालना है कि कितना डिडक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले 100 में कितना इंक्रीमेंट था, मैंने 100 मान लिया, तो 125 हो गया। ठीक है, कितना डिक्रीज हो गया आपका टोटल वैल्यू, 100 से 20, 80। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था ये आपका होगा बेस। ठीक है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 125, यानी कि दिस माइनस दिस इज नथिंग बट 45 divided by 125 into 100, 25 5 is 5, that is equal to nothing but 36%। ठीक है, यानी कि टोटल, यानी कि हमने क्या किया टिकट को 36% हमने
घटा दिया, ठीक है, ताकि हमारा सेल तो इंक्रीज हो गया बट जो हमारा टोटल कलेक्शन होता है वो हमारा कम हो गया, ठीक है। तो हमने आराम से निकाल दिया, 100 हमने मान लिया, इस केस में हमेशा 100 मानना है। प्राइस 125 हुआ, उसको हमें क्या करना है, 80 पर खत्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, तो हमारा इजीली पता चल गया 36%। आपको टिकट को 36% डिक्रीज करना होगा, ठीक है, डिक्रीज करना होगा क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज करना है क्योंकि हमें बोला जा चुका है, ठीक है। तो 1000 का 36% कितना होता है, 360, यानी कि आपको 360 रुपए टिकट में से कम करने होंगे। यानी टिकट की न्यू प्राइस कितनी होगी अगर आपसे पूछता है तो 640 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में काफी लेंथी, आप इक्वेशन से करने जाओगे अगेन हेवी लेंथी। बहुत ही सिंपल अप्रोच, ठीक है। परसेंटेज को बिल्कुल ही क्रिएटिव तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। कहीं देखने के आप अभी तक देख चुके हैं, कहीं कोई डरने की बात है भी नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना परसेंटेज पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया। अभी तक आपको जहां भी डाउट लगा हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई काफ़ी इमीडिएट होगा, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल ओकुल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट क्लास में अगेन हम परसेंटेज का लास्ट चीज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम एक काफ़ी एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो परसेंटेज में बन सकते थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको फील हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।